मैं खेलने जा रहा हूँ 100 डेज इन पाल वर्ल्ड, जहाँ पर मैं इन पोकेमोन जैसे दिखने वाले पल्स को पकड़ सकता हूँ, उनसे काम करवा सकता हूँ और साथ में और भी बड़े लेवल्स के पल्स को पकड़ने के लिए फाइट भी करवा सकता हूँ। उसी के साथ एक बढ़िया सा बेस भी बना सकते हैं। इन 100 डेज में मेरे कुछ टारगेट्स भी है, जैसे कि इस पाल वर्ल्ड में 3 लेजेंडरी पल्स है, पलेडियस, फ्रॉस्टेलियन और जेट ड्रैगन। उनको पकड़ना इस गेम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। मेरा टारगेट ये है इन तीनों पल्स को पकड़ना, और वो भी 100 डेज से पहले। तो क्या मैं इन 3 लेजेंडरी पल्स को पकड़ने में कामयाब हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डे 1 से, जहाँ पर कुछ पोकेमॉन्स ने मेरे को नींद से जगाया। फिर मैं जब उठकर देखा तो वो सारे लोग तो मेरे को देखकर भाग ही गए। लगता है उनको तो पहले ही पता चल गया कि मैं अभी पकड़ने ही वाला हूँ। मेरे सामने ही एक आईपैड पड़ा था जिसमें द टावर्स आर द की लिखा था, द ट्रीज होल्ड्स द ट्रू, ऐसा कुछ लिखा था। फिर उस आईपैड को लेकर मैं निकल गया। मेरे सामने ही पूरा एक वर्ल्ड मेरे को दिख रहा था, लेकिन उस तरफ मैंने नहीं गया। थोड़ी सी मैं एक्सप्लोर करना चाहता था ये सारे चीजों को। फिर मैं वहां से नीचे गया, उधर मेरे को एक चेस्ट दिखा। वैसे तो चेस्ट तो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन कुछ ओपन ऑप्शन आया था तो मैंने उसे ओपन कर दिया। इस चेस्ट को ओपन करने से तो मेरे को 3 पल्स पीर्स मिल गए। फिर वो लेकर मैं और एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। उधर तो मेरे को एक और आईपैड मिल चुका, उसे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। बाजू में मेरे को कुछ स्टोन्स मिले थे, तो मैंने अपने हाथों के प्रयोग करते करते मैंने उन स्टार स्टोन्स को तोड़ने में लग गया। थोड़ी सी आगे जाने के बाद जहाँ पे मैं आया था वहां पर मैं पहुंच गया। उसके बाद मैंने इधर कुछ पेड़ों को भी अपने हाथों से मारा, जिससे मेरे को कुछ वुड मिल चुके और कुछ पड़े हुए स्टोन भी मेरे को मिल गया, उसे मैंने उठा लिया। फिर मेरे को उधर एक और चेस्ट मिला, उसे भी मैंने ओपन कर लिया। इसी के साथ उधर तो मेरे को एक अंडा भी मिल चुका। ये तो इलेक्ट्रिक है गया, इससे कलेक्ट करते करते मेरे लेवल्स भी अप हो चुके। इधर तो मेरे को एक के बाद एक काफी ज्यादा लूट मिलता गया और मैंने सारे चेस्ट को ओपन करता गया। थोड़ी देर के बाद मेरे को वही पोकेमॉन्स दिखे जो पोकेमॉन्स मेरे को उठाए थे। नींद से जगाने के कारण मैंने उन दोनों को बहुत मारा और उन्हें पकड़ लिया। मैं तो यही सोचकर इसे पकड़ा था कि ये सुबह मेरा अलार्म बन जाए, लेकिन उसका दोस्त मेरे पीछे पड़ गया तो उसे भी मैंने पकड़ लिया। अभी तो मैंने 2 पोकेमॉन्स को पकड़ लिया जो मेरे को सुबह जल्दी उठा देंगे। काफी सारे चीजों को लूटने के बाद फाइनली मैं वर्ल्ड के सामने आ चुका था। मैं जैसे ही बाहर आया उधर मेरे को एक फास्ट ट्रेवल मिल चुका, उससे मैंने अनलॉक कर दिया। इससे मैं मैप में जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ। फिर मेरे को एक और पोकेमॉन मिला जो नींद से मेरे को जगाया था। फिर क्या, उसे मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैं जब उसे पकड़ा था उसका दोस्त मेरे पीछे पड़ गया। लगता है ये तो बुरा ही मान गया, लेकिन इसे पकड़ने के लिए मेरे पास तो पल्स पीर्स है ही नहीं, तो मैंने उधर ही एक वर्क बेंच बना दिया। क्राफ्टिंग रेसिपी में तो पल्स पीर है ही नहीं, तो मेरे को याद आया कि टेक्नोलॉजी पॉइंट्स में मेरे को तो अनलॉक करना पड़ेगा। फिर तो सबसे पहले मैंने पल्स पीर को अनलॉक किया, फिर उन्हें क्राफ्ट किया, फिर जाकर मैंने इस पोकेमॉन को पकड़ा। इसके बाद मैंने एक स्टोन एक्स भी क्राफ्ट कर लिया जो मेरे को पेड़ काटने में मदद करेगा। तो अब से मेरे को पेड़ हाथ से तोड़ना नहीं पड़ेगा। मेरे पास एक एक्स आ चुके तो मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर लिया। फिर मेरे को कुछ फ्रेगमेंट्स मिल चुके, उससे मैंने कलेक्ट कर लिया। पल्स बनाने में ये चीजें यूज होते हैं तो इसे मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाजू में मेरे को एक और आईपैड मिल चुका, उससे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें कलेक्ट करते करते रात कब हो गया पता ही नहीं चला, और मैंने तो बेड नहीं बनाया और कुछ बेस भी नहीं बनाया। और रात में तो बहुत ही ज्यादा इधर खतरा रहता है और ठंडी भी लगती है। मेरे पास आर्मर भी नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने टेक्नोलॉजी पॉइंट्स में बेड और वुडन स्ट्रक्चर्स को अनलॉक कर दिया। फिर मैंने एक वुडन फाउंडेशन बनाया, उसके ऊपर बेड रखकर आराम से सो गया। सुबह उठकर मैंने एक वुडन क्लब क्राफ्ट किया। अभी मैं पोकेमॉन्स को मारूंगा तो ज्यादा डैमेज होगा। फिर तभी मेरे को एक ऐसा पोकेमॉन मिला जो काफी ज्यादा हाई लेवल वाला था। अगर वो मेरे हाथ में आ गया मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो उसे पकड़ने के लिए मैं निकल गया। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं इस हालत में जाऊंगा तो वो तो मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से मारेगा, इसलिए मैं सबसे पहले तो एक बो बना लेता हूँ। लेकिन बो को क्राफ्ट करने के लिए तो कुछ वुड चाहिए थे, तो मैं लग गया पेड़ काटने के लिए। कुछ पेड़ काटने के बाद मैंने एक वोल्ड बो को क्राफ्ट कर लिया। फिर रास्ते में मेरे को तो ये कैट मिला, तो लगे हाथ मैंने इसे भी पकड़ लिया। उसके बाद मेरे को तीसरा पोकेमॉन भी मिल चुका जो मेरे को जगाया था, उसे भी मैंने मार गिराया। फिर इधर तो मेरे को एक चेस्ट मिल गया जिसमें से मेरे को एरोस मिल चुके थे। मेरे को इधर जितने भी पोकेमॉन्स मिल रहे थे उन सारे को मैं मार कर पकड़ ले रहा था। इनको पकड़ते पकड़ते मेरे पल्स पीर्स तो खत्म हो गए। फिर मैंने कुछ फ्रेगमेंट्स को माइन किया और रास्ते में मेरे को 2 चिकन्स मिल गए, उन्हें मैंने मार दिया। इनसे मेरे को फूड मिल जाएगा। अभी तो मेरे को खाने के लिए कुछ और चीज भी है नहीं, तो इन्हें ही मारकर मैं खाने वाला हूँ। आज तो चिकन तंदूरी खाएंगे। उसके बाद मेरे को एक उड़ता वाला बड़ा सा कबूतर मिला। उसे देखकर तो मेरे को उसे पकड़ने का मन हो गया, लेकिन मेरे को तो लगा कि ये तो मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से मारेगा, इसीलिए मैंने उधर बाजू में एक पेंगुइन था उसे मार दिया। फिर इसे ही कलेक्ट कर कर मैंने अपने मन को शांत किया। थोड़ी सी और आगे जाने के बाद मेरे को एक और फास्ट ट्रैवल मिल चुका, उससे भी मैंने अनलॉक कर दिया। तो अब से यहाँ पर मैं जब भी आना चाहूँ मैं आराम से इस फास्ट ट्रैवल को यूज कर आ सकता हूँ। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को एक और चेस्ट मिला, उसे भी मैंने ओपन कर लिया। रास्ते में मेरे को जो भी छोटे लेवल्स के पोकेमॉन्स मिल रहे हैं उन सारे पोकेमॉन्स को मैं पकड़ता गया और मेरे लेवल्स भी अप होते गए। उसी के साथ मेरे को कुछ एनहेंस पॉइंट्स मिल गए
है, तो मैंने वेट और स्टैमिना को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद इधर मेरे को एक बड़ा सा पोकेमॉन मिल चुका है, ये मेरे को कैसे भी कर चाहिए, तो इससे मैंने पंगा ले लिया। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ये मेरे से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने तो ऑलमोस्ट मेरे को मार ही दिया था। और ये देखकर इसका दोस्त भी आ चुका है, वो भी मेरे पीछे पड़ गया। मैं तो अभी ऑलमोस्ट मरने वाला था, तो मैं उधर से भागकर निकल गया, लेकिन वो तो मेरे पीछे छोड़ा ही नहीं, मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे ही आ गया। फिर तभी मेरे को बचाने के लिए मेरा पोकेमॉन आ गया। हम दोनों ने मिलकर उसको बहुत ही ज्यादा मारा, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। फिर लकीली वो दोनों तो पानी में गिर गए, तो मैंने इसी चीज का फायदा उठाकर उन दोनों को एरोस रख के दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा एरोस तो खत्म ही हो गए, और मेरे को ये पता है अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये दोनों मेरे को कुत्ते के तरीके से मारेंगे, तो इसलिए मैंने अपने पोकेमॉन को उधर छोड़ दिया। उसे पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो तो पकड़ में आया ही नहीं, और साथ में मेरे पल्स स्पीड्स भी खत्म हो गए। तो वहां से मैं निकल गया, और इधर तो मेरे को एक अंडा भी मिल चुका, तो इसे मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर देखते देखते रात भी हो चुकी थी, तो फास्ट ट्रेवल को यूज कर मैं अपने बेस में आ चुका। फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर मैं एरोस को क्राफ्ट किया। एरोस को बनाने में मेरा पोकेमॉन भी मेरा मदद कर रहा था, तो मैं थोड़ी सी वुड कलेक्ट किया। फास्ट ट्रेवल के बाजू में ही मेरे को एक थोड़ा सा जगह मिल चुका, जहाँ पर मैं अपने बेस बना सकता हूँ। और यहाँ पर तो स्टोन और वुड भी काफी अच्छे से है, तो मैंने सोचा कि यहीं पर अपना बेस बना देते हैं। तो मैंने इधर पल बॉक्स को बना दिया। बेस को डेवलप करने के लिए मेरे को दो चीजें बिल्ड करने थे, एक वुडन चेस्ट और वर्क पाल बिल्ड करने थे। अभी वैसे तो मैं एक पोकेमॉन को अपने बेस में रख सकता हूँ, तो मैंने इस कैट को रख दिया, और ये तो बेस में आते एकदम स्टोन तोड़ने में लग गया। फिर मैंने एक वुडन चेस्ट उधर प्लेस कर दिया। मेरे दो पोकेमॉन की मदद से मैंने तो इसे बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया था। दोनों चीजें कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने बेस को लेवल 2 में बना दिया। अब मैं अपने बेस में दो पोकेमॉन्स को रख सकता हूँ, तो मैंने एक कैट और पेंगुलेट को रख दिया। मैंने तो अपने बेस को डेवलप किया ही था, तभी रेड हो गया। भाई अभी अभी तो मैंने बेस बना, इतने जल्दी इन लोगों को पता कैसे चल गया? ये लोग तो मेरे ऊपर राइड करने के लिए आ गए। थोड़ी देर के बाद वो लोग तो अटक ही गए थे, तो मैंने उसी का फायदा उठाकर उन दोनों को मार दिया। लेकिन इनमें से तो मेरे को एक को पकड़ना था, इसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए मेरे को पकड़ना था। लेकिन ये इतना जल्दी मेरे हाथ में आने वाले ही नहीं थे, और मेरे पल्स स्पीड्स भी खत्म हो गए। तो मैंने तो कुछ और पल्स स्पीड्स को क्राफ्ट किया, फिर उन्हें वापस से पकड़ने के लिए गया। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद मैंने एक को तो पकड़ ही लिया। फिर मेरे को अपने बेस में एक छोटा सा घर बनाना है, ताकि मैं उधर सो सकूं। लेकिन उसके लिए तो मेरे को थोड़ी सी वुड चाहिए था, तो मैं लग गया वुड काटने के लिए। फिर मैंने कुछ वुडन फाउंडेशंस बनाया और एक छोटा सा घर बना दिया। यहाँ पर तो विंडोज पे मैंने लगा दिया। अभी मैं बाहर का नजारा भी देख सकता हूँ। इधर तो एक डोर भी है। फिर मैंने सोने के लिए एक बेड भी इधर प्लेस कर दिया। तो अभी तो मेरा घर एकदम कंप्लीट ही हो चुका। अभी मैं आराम से सो गया। उसके बाद मैंने एक कॉमन शील्ड बनाया। अभी तो मैं हायर लेवल के पोकेमॉन्स को भी पकड़ सकता हूँ। ये शील्ड मेरे लिए बहुत ही काम आएगा। इसी के साथ मैंने अपने बेस को भी लेवल 3 कर दिया। पोकेमॉन्स तो काम करते करते काफी ज्यादा हंग्री हो चुके हैं, तो इनके लिए खाना खाने के लिए मैंने फ्रूट्स और सोने के लिए बेड्स वगैरह प्लेस कर दिया। फिर मैंने इनके लिए एक बेरी प्लांटेशन भी बना दिया। इधर से क्या नहीं, ये बेरीज वगैरह उगा कर खा सकते हैं। जब भी इनको भूख लगे